I am in this office because of the support of the people of Himachal Pradesh. And my first responsibility is towards the people of the state. जहाँ तक सम्मान की बात है, I respect all organizations. मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश संघ का हिस्सा है, भारतीय संघ का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है और मैं इस बात को मानता हूं और समझता हूं कि उस स्कीम ऑफ थिंग्स में उस संविधान के तहत बहुत से अधिकारी हिमाचल में बाहर के राज्यों से आते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। 99% बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ये मेरा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई शॉर्टकमिंग हमको दिखती है या कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज हिमाचल के हितों के साथ हो रहा है, उसको उठाना हमारा दायित्व बनता है और उसी का मैंने निर्वहन किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा। जब तक मैं पब्लिक सर्विस में हूं, पब्लिक लाइफ में हूं, हिमाचल के हितों की आवाज को उठाना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और उसको हम निरंतर करते रहेंगे। जहां तक और आपने साथियों की बात कही है, मैं सबका मान सम्मान करता हूं, जितने भी कोई मंत्री हैं, सभी वरिष्ठ साथी हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मेरे से तजुर्बे में भी ज्यादा है, तो मैं किसी पे कोई बात नहीं कहना चाहता। हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी अपनी सोच है, जिस तरीके से उन्होंने कहा मैं उस पर नहीं कहना चाहता, मगर मैं हिमाचल प्रदेश की आवाज को उठाता रहूंगा और जहां पर भी लगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमको इसको उठाना है, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है, तो हम निश्चित तौर से लेकर जाएंगे। ऐसा है, पहली बात तो दे आर मिस इन्फॉर्म्ड। किसी भी मिनिस्टर को आईपीएस की सिक्योरिटी नहीं मिलती नहीं है, आज तक तो हिमाचल के इतिहास में मिली नहीं है, तो वो पता नहीं कहां से वो जानकारी जुटाई। पर एनीवेज मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं किसी भी विरोधाभास की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ आईपीएस, आईएएस और एचएएस फॉर दैट मैटर, कोई भी स्ट्रीम के है, बट आई स्टिक टू माई स्टैंड। मैं अपने स्टैंड पे पूरी मजबूती से 100% खड़ा हूं। जहां पर हमें लगेगा कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज हिमाचल के हितों के साथ हो रहा है, उस आवाज को उठाना मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है और उसको हम निरंतर उठाते रहेंगे। एक ऐसे समय में जब असुरी शक्तियां कांग्रेस को मिटाने के लिए पूरा जोर लगा रही हों, मीडिया से लेकर के मैदान तक पूरी ताकत झोंक रही हो, उनका कभी सपना रहा हो कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत करने का, इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करें। राहुल गांधी के अथक प्रयासों के बाद, उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राओं के बाद कांग्रेस को भारत में 99 सीटें मिल जाएं, तब असुरी शक्तियों का सपना तो बिखरने ही लगेगा। उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कांग्रेस को कैसे खत्म कर सकते हैं। ये तो खत्म होती ही नहीं। एक ऐसे समय में जब कांग्रेस की पूरी तरह से 3 राज्यों में सरकार बची हो, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, तब कांग्रेस की अंतर्कलह सतह पर आ जाए, गुटबाजी सामने आने लगे, तब क्या बीजेपी इस आपदा में अवसर नहीं खोजेगी? अरे खोजेगी साहब। बीजेपी का तो काम ही यह है, पूरी भगवा ब्रिगेड्स में लग जाएगी कि देखो कांग्रेस में एकता नहीं है। कभी खबरें कर्नाटक से आती हैं और अब हिमाचल से हैं। विक्रमादित्य जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, राजा वीरभद्र जी के बेटे हैं और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की छाप हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल वासियों के दिलों में हमेशा से रही है। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह अगर सवाल खड़े करने लगे और उनका लाभ विपक्ष लेने लगे, तब किसी भी अच्छे कांग्रेसी को अच्छा नहीं लगेगा, उसे अच्छा महसूस नहीं होगा। I am in this office
because of the support of the people of Himachal Pradesh. And my first responsibility is towards the people of the state. जहां तक सम्मान की बात है, I respect all organizations. मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश संघ का हिस्सा है, भारतीय संघ का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, और मैं इस बात को मानता हूं और समझता हूं कि उस स्कीम ऑफ थिंग्स में, उस संविधान के तहत बहुत से अधिकारी हिमाचल में बाहर के राज्यों से आते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। 99% बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ये मेरा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई शॉर्टकमिंग हमको दिखती है या कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज हिमाचल के हितों के साथ हो रहा है, उसको उठाना हमारा दायित्व बनता है और उसी का मैंने निर्वहन किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा। जब तक मैं पब्लिक सर्विस में हूं, पब्लिक लाइफ में हूं, हिमाचल के हितों की आवाज को उठाना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और उसको हम निरंतर करते रहेंगे। जहां तक और आपने साथियों की बात कही है, मैं सबका मान सम्मान करता हूं, जितने भी कोई मंत्री हैं, सभी वरिष्ठ साथी हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मेरे से तजुर्बे में भी ज्यादा है, तो मैं किसी पे कोई बात नहीं कहना चाहता। हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी अपनी सोच है, जिस तरीके से उन्होंने कहा मैं उस पर नहीं कहना चाहता, मगर मैं हिमाचल प्रदेश की आवाज को उठाता रहूंगा और जहां पर भी लगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमको इसको उठाना है, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है, तो हम निश्चित तौर से लेकर जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में बाहरी अफसर हैं, हम जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाते हैं, वो जो कैडर चुनते हैं वो उन्हें मिलता है, उन्हें वहीं काम करना होता है। ऐसे अफसरों पर अगर सवाल खड़े होना शुरू हो जाएं कि वो काम नहीं करते, उनके आदेशों को नजरअंदाज करते हैं, तो ये बात मीडिया में सुर्खी बनेगी ही। और बार बार विक्रमादित्य सिंह और मुख्यमंत्री के बीच के मतभेद सामने आते रहे हैं। कहते हैं कि कहीं आग होगी तभी धुआं उठेगा, मगर हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि गुटबाजी का फायदा किसे मिलेगा और विक्रमादित्य सिंह की मंशा क्या है, मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने तो दिल्ली में कह दिया, अभी दिल्ली गए थे, कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर महत्वपूर्ण सवाल, जो कि इस सवाल ने पूरे भारत के तमाम अलग अलग जगह पे काम कर रहे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको कहीं ना कहीं नाराज कर दिया है। आपके कैबिनेट में मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर, उसको लेकर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं? ये जो नाराजगी हो गई है अधिकारियों की, उत्तर प्रदेश की, जो बिहार के जो कैडर के लोग आते हैं, जो देश भर में अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के बयान पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। हमें तो प्रदेश का हित देखना है और उसमें प्रदेश के हित में जो भी अधिकारी कार्य करता है वो काम करता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सबसे पहले हमें भारतवासी देखने, भारत के बाद हमारा प्रदेश आता है और उसमें पूरे देश के कोई भी अधिकारी आते हैं उनका काम करते हैं। अब कई बार इस प्रकार की बात करके अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की भी बात होती है। इन बातों का कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। मेरे लिए तो प्रदेश में काम करना और प्रदेश को आत्मनिर्भर का बयान लगता है। ये आप मीडिया के लिए हो सकता है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इस प्रकार की बातचीत पे हमको जाना नहीं चाहिए और मंत्रियों के लोगों को भी सब भी है कि किसी प्रकार की इस प्रकार की बयानबाजी करनी नहीं चाहिए। और जो भी मंत्री है इसमें नहीं, उसमें जो भी विक्रमादित्य की बात नहीं है, उनको विक्रमादित्य को अपना विभाग देखना चाहिए, अपने कार्य प्रणाली को और तेज करने की जरूरत है और हम सब लोगों को मिलकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। मगर वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में मुख्यमंत्री, जैसे कि चर्चा चलती है कि किसी से आसानी से नहीं मिलते,
कई मंत्रियों को 12-12 घंटे इंतजार करवाते हैं। जब तक मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन नहीं आता, उनके बैक ऑफिस से फोन नहीं आता, उनके मीडिया एडवाइजर के यहां से, तब तक अफसर कलम नहीं उठाते, मतलब काम करने को तैयार नहीं होते। कोई नोट दे भी दिया जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होती। क्या वास्तविकता यही है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि राजनीति में गुटबाजी होती है, मगर गुटबाजी का फायदा विपक्ष उठा ले तब मामला खराब होने लगता है। क्या विक्रमादित्य जैसा कि कहते हैं वास्तविकता यही है? क्योंकि कहीं और से भी इस तरह की आवाजें उठती रहती हैं। उप मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कहा। हाल में मंडी में एक रैली हुई थी, वहां पर जो पोस्टर लगे थे उनमें राजा साहब नहीं दिखे थे। विक्रमादित्य की मम्मी भी उन पोस्टरों से गायब थी, प्रतिभा सिंह जी। तो ये तो खलेगा ही। वीरभद्र सिंह जी अगर पोस्टर पे नजर ना आए, कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, तो ये किसी को भी बुरा लगेगा। गुटबाजी अलग चीज है, धड़े अलग चीज है, धड़ेबंदी अलग चीज है। इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए। मगर मुख्यमंत्री अगर किसी से मिलने की मंशा ही ना रखें, उसे इंतजार करवाएं, यह भी अच्छी बात नहीं है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मगर संवाद से बड़ी चीज कोई नहीं होती। मेरा तो इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जहां ऑफिशियल्स की बात आती है, अफसरों की बात आती है, प्रदेश के निर्माण में, चाहे वो प्रदेश के बाहर के हमारे, चाहे आईएएस अफसर रहे हो, आईपीएस अफसर रहे हो, आईएफएस अफसर रहे हो, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे हमारे, जहां तक तो प्रदेश के हमारे अपने, मैं समझता हूं अफसर है, उनका तो एक तरह से नैतिक कर्तव्य भी बनता है, लेकिन बाहर के भी अफसरों का बहुमूल्य योगदान है। तो एक तरह से हम स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जहां तक कई इस तरह की नकारात्मक सोच की अगर बात आती है, तो वो हम मात्र सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज तक ना सीमित करते, कि इसी तरह के नकारात्मक या नेगेटिव अप्रोच के लोग आपको, हमारे को भी मिलेंगे जिनका संबंध प्रदेश से होगा। मेरा तो इसमें यही, मैं समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा, क्योंकि वो सरकार के मुख्य है, और जो संशय डाउट्स हमारे ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के, उसको क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी, मैं समझता हूँ, काफी एफिशिएंट मंत्री है, और जब उन्होंने कुछ बात रखी है तो उसमें जो उनके डाउट्स है उसको माननीय मुख्यमंत्री क्लियर करे, ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो। संवाद होते रहना चाहिए, एक पार्टी का मामला है, और लोकतंत्र में तो विपक्ष भी महत्वपूर्ण होता है। मोदी भले ना माने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महत्व को। जो अफेक्टेड लोग हैं उनसे अभी मैं मिला हूं, ये हमारे साथ हैं। इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था कि देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन,
ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। विपक्ष के महत्व को, उससे किसी भी बड़े मसले पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले पर सलाह मशवरा ना करते हो, मगर इसकी आलोचना तो होती है। सभी प्रबुद्ध नागरिक हों या पत्रकार सवाल खड़े करते हैं कि मोदी एकला चलो की नीति पर चलते हैं, वो एक तंत्र में विश्वास करते हैं, ओलिगार्की चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या जो मुख्यमंत्री से मतभेद रखते हैं, मंत्री हों या कोई अन्य विपक्ष की, संवाद चलते रहना चाहिए? हो सकता है विक्रमादित्य की अपनी महत्वाकांक्षाएं हों। वो कहते भी हैं कि मैं सड़क परिवहन मंत्री से पैसा लेकर के आता हूं, वो मेरी बात सुनते हैं, और उनका सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व के लिए नजर भी आता है, उनकी बातों में झलकता है। ये बात जरूर कांग्रेस को नागबार गुजरती होगी, किसी भी कांग्रेस जन को, क्योंकि कांग्रेस की अलग नीति रीति रही है। राहुल गांधी आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं। कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है, समानता की बात करती है, अधिकारों की बात करती है। राहुल गांधी इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, संसद से लेकर के सड़क तक, और वो दिखता भी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो कुछ घटित हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए नासूर बन सकता है। राज्यसभा की एक सीट के लिए जब चुनाव हुआ था, अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए थे गुटबंदी के चलते, और एक धड़ा बीजेपी से जा मिला था, तब भी सवाल खड़े हुए थे। मगर अंत में यही कहा जा सकता है कि महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षाएं अगर किसी पार्टी पर, किसी प्रदेश पर हावी होने लगें, वो किसी की भी हो, तो इससे नुकसान ही होता है, पार्टी का भी, प्रदेश का भी। और सरकार सबकी होती है, भले ये एक पार्टी की कही जाती है, लेकिन जब चुन जाती है, जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री भी, तो सरकार सबकी कहलाती है। उसमें विपक्ष भी शामिल होता है, उसमें मतभेद भी शामिल होते हैं। बेहतर होगा कि जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, इसको आलाकमान मुख्यमंत्री के साथ बैठकर के निपटाए। विक्रमादित्य सिंह चाहते क्या हैं? कांग्रेस बड़े संघर्ष के बाद सरकार बना पाती है, और जहां 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह बची हो, वहां पर कांग्रेस को संभल कर चलना चाहिए। हिमाचल की जो प्रभारी हैं, वो क्या कर रही हैं? क्या उनकी नजर है? क्या आलाकमान की हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर नजर है? क्योंकि यहां पर अंततः बात हिमाचल प्रदेश वासियों की आती है, उनके हितों की आती है। किसी भी अंतर्कलह की वजह से हिमाचल वासियों के हित कहीं भुला ना दिए जाएं, नजरअंदाज ना कर दिए जाएं। अफसर आते जाते रहेंगे, सवाल भी खड़े होते हैं, अफसर चाहे हिमाचल प्रदेश के हों या बाहर के। जब वो हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं तो
उनकी नैतिकता बनती है कि वो हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान रखें, किसी भी गुटबाजी में ना पड़े, प्रदेश के लिए काम करें। और मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह के सवालों को ज्यादा ना खड़े होने दें, आपस में बैठ करके मतभेदों को निपटाएं। और अगर किसी की महत्वाकांक्षा है, वो चाहे किसी की भी हो, नाम नहीं लूंगा, वो भी खुल करके सामने आनी चाहिए। उसके बारे में भी पूरी जानकारी आला कमान को लेनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। छोटा सा प्रदेश है, देवभूमि है, इसमें इस तरह की कलह शोभा नहीं देती। जिस प्रदेश की आबादी 80 लाख के करीब हो, उस प्रदेश में जरा सी कलह होती है तो बात आग की तरह फैल जाती है। इसका असर अधिकारियों पर भी पड़ता है, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तो ऐसे सवालों को जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए, मुख्यमंत्री से लेकर के आला कमान तक, और जो हिमाचल प्रदेश के हित में हो वैसा कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।